ओम शांति। सत्यम शिवम सुंदरम इस कार्यक्रम में सभी भाई बहनों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। हम सभी अपने जीवन की राह में कुछ न कुछ लक्ष्य की ओर आगे बढ़ते जाते हैं। हमारी पढ़ाई, परिवार, नौकरी या धंधा, ऐसे कुछ न कुछ लक्ष्य रख के आगे बढ़ते हैं। साथ साथ हमारे मन में, दिल में परमात्मा को पाने के भी कुछ संकल्प होते हैं, खोज बनी रहती है। हमारे घर परिवारों में हम सभी बचपन से ही किसी न किसी रूप से परमात्मा की प्रार्थना करते हैं, पूजा करते हैं। ऐसे ही मेरा जन्म बॉम्बे में एक परिवार में हुआ। हमारा फ्लैट एक रेसिडेंशियल कॉलोनी में था, जहां लगभग 1000 फैमिलीज साउथ बॉम्बे में इकट्ठी रहती थी। घर में भी छोटा सा मंदिर था। उस सोसाइटी में भी एक मंदिर था, जिसमें हिंदू धर्म के बहुत सारे देवी देवताओं की मूर्तियां थी। इसके अलावा सिख कम्युनिटी का भी एक गुरुद्वारा था। जैन कम्युनिटी का एक देरासर भी था। मेरी पढ़ाई एक क्रिश्चियन कॉन्वेंट स्कूल में हुई, जहां ज्यादा करके स्टूडेंट्स क्रिश्चियन और मुस्लिम कम्युनिटी के पढ़ने आते थे। तो आप सोचिए, बचपन से ही मेरे मनस पटल पर कितनी वैरायटी परमात्मा के बारे में बातें छपी हुई थी। कई बार विचार आता था, सत्य क्या है? व्हाट इज द ट्रूथ? लेकिन हम सभी फिर अपने भौतिक जीवन यात्रा में इतने खो जाते हैं, बिजी हो जाते हैं कि इन सब बातों पर इतना ध्यान नहीं दे पाते हैं। कॉलेज की पढ़ाई करते समय मेरा संपर्क ब्रह्मा कुमारी आश्रम से हुआ। ब्रह्मा कुमारी में मैं मेडिटेशन कोर्स सीखने के लिए जाती थी। एक सप्ताह के कोर्स में बहुत सारी गुह्य ज्ञान की बातें मेरे सामने रखी गई। आत्मा, मन, बुद्धि, मेरी आत्मा में कितने जन्मों का पार्ट है, ये सृष्टि एक रंगमंच ड्रामा, इसमें इतने सारे एक्टर्स हैं, कर्मों की कहानी, ऐसे बहुत सारी बातें सुनते सुनते बहुत अच्छा लगने लगा। सबसे पहले जब मैंने ब्रह्मा कुमारी इसमें मेडिटेशन सीखा, तो परमात्मा ज्योति स्वरूप है, वो चित्र देख करके मुझे बहुत ही अच्छा लगा। ऐसे दिल से निकला, यस, दिस इज द ट्रूथ। ज्ञान की गुह्य बातें रोज रोज सुनाई जाती थी। बॉम्बे के कमर्शियल लाइफ में, बिजी लाइफ में, एज अ स्टूडेंट प्लस घर परिवार, फिर भी बिजी होते भी मैं रोज आध्यात्मिकता के लिए समय निकाल पाई, क्योंकि मुझे कुछ खींच हुई वहां। यहाँ आने से मुझे शांति मिलती है। तो मैंने कैसे भी करके अपनी दिनचर्या में से समय निकाला। रोज ब्रह्मा कुमारी केंद्र पर जाती थी, थोड़ी देर मेडिटेशन करती थी, थोड़ी ज्ञान की सिंपल और अच्छी बातें सुनती थी। उसका प्रभाव मेरे सबकॉन्शियस माइंड और कॉन्शियस माइंड पर होने लगा। जीवन में छोटी छोटी बातों के परिवर्तन जो बहुत मुश्किल लगते थे, लेकिन वो प्रैक्टिकल होने लगे।
मैं एक बात आप सबके सामने रखना चाहूंगी। हम सभी में एक कॉमन साधारण सी आदत होती है, सभी में तो नहीं कहूंगी लेकिन ज्यादा करके छोटी छोटी बातों पर चिड़चिड़ापन, गुस्सा, अगर मुझे कुछ अच्छा नहीं लगा तो मूड ऑफ हो जाना, एक साइड में किनारे हो जाना। वैसे तो हम हर रीति से अपने भौतिक जीवन में सफल है ही, लेकिन ऐसी आदतें हमारे संबंधों में दरारें भी डालती है और कैसे भी सफलता, सक्सेस पाने में जैसे हम पीछे हट जाते हैं। ब्रह्मा कुमारी में जब मुझे ये अंडरस्टैंडिंग मिली कि मैं आत्मा शांत स्वरूप हूं, मेरा स्वधर्म शांति है, मैं शांति के सागर पिता की संतान हूं, ऐसे बार बार ये विचार मन में लाते लाते मेरे सबकॉन्शियस माइंड में जब भी क्रोध के कुछ प्रकंपन उत्पन्न होते थे, गुस्से के थोड़े वाइब्रेशंस आने शुरू होते थे, मैं मन ही मन शांति की शक्ति की बातों को याद करके उन्हें संभाल लेती थी। तो मेरे व्यवहार में, शब्दों में काफी परिवर्तन आने लगा। मुझे भी आश्चर्य लगा, देखने वालों को भी, परिवार वालों को भी बहुत आश्चर्य लगा। वही बातें, वही परिस्थिति जिसमें मुझे इतना गुस्सा आता था और आज मैं एकदम शांति से बैठी हूं। जैसे ही मैंने मेडिटेशन का अभ्यास आगे और बढ़ाया, परमात्मा के बारे में बहुत ही अच्छा स्पष्टीकरण, परमात्मा से हमारे क्या संबंध है, क्या क्या प्राप्ति होती है। आप सोचिए, जब मन बुद्धि का संबंध उस परम प्रिय परमात्मा के साथ जुड़ता है तो उसकी शांति की, सुख की, पवित्रता की शक्ति हमारे में आती जाती है। ऐसे मुझे नए नए संबंधों के अनुभव होने लगे। जैसे मेरे परिवार में मुझे कोई भाई नहीं था। रक्षाबंधन आदि त्योहारों पर मैं कजन ब्रदर्स को राखी बांधती थी, लेकिन मेडिटेशन में मैंने परमात्मा को अपना भाई बना लिया। मेरे प्रिय भैया, हर पल उनसे बात करते, हर पल उनकी मदद लेते, जैसे मैं उनके बहुत समीप आती गई। खुदा दोस्त, जिससे हम जो चाहे सुना सकते हैं, वो हमेशा हमारी मदद करने को तैयार है। ऐसे माता पिता एक एक करके सभी संबंधों का अनुभव मुझे परमात्मा से होने लगा। जीवन यात्रा में सफल होने के लिए हमें कुछ गुणों की, शक्तियों की भी जरूरत होती है। जैसे समय पर एडजस्ट करना, सहन कर लेना, सहन करके भी अपने अंदर समा लेना, सबके साथ वही बातें नहीं करना जो जरूरी नहीं है। आप सोचिए, कभी कभी तो कर लेते हैं आसानी से, कभी कभी हमसे नहीं होता है, लेकिन मेडिटेशन से जीवन जीने की कला, किस समय किस तरीके से हमें व्यवहार करना चाहिए, ये सब मुझे सिखाया गया। एमकॉम की पढ़ाई पूरी करके मैंने 2 वर्ष नौकरी भी की। एक प्राइवेट टाइल कंपनी में अकाउंट्स मैनेजर की जॉब मिली। वर्क एफिशिएंसी, कंसंट्रेशन, क्विक डिसीजन मेकिंग, ये सब मेडिटेशन के फायदे कार्य में दिखाई दिए।
अन्य लोग जो काम करने में इतना समय लेते थे, मैं चुटकी भर समय में वो सब पूरा कर लेती थी, क्योंकि व्यर्थ, अनवांटेड संकल्प जो हमें डिस्ट्रैक्ट करते हैं, उससे, मेडिटेशन के अभ्यास से हमारे में जो पॉजिटिविटी आ जाती है, पॉजिटिव थॉट्स, पॉजिटिव वर्ड्स, पॉजिटिव आउटलुक, एटीट्यूड्स, अप्रोच इन लाइफ, कैसे भी परिस्थिति हो हम कर सकते हैं। परमात्मा मेरा साथी है। बचपन से ही मुझे समाज सेवा में बहुत शौक था। उसके बाद मैं 1985 में ब्रह्मा कुमारीज के तरफ से निकली, युवा जागृति पद यात्रा में शामिल हुई, जो कन्याकुमारी से दिल्ली। आप सोचिए, 5 महीने की ये पद यात्रा 2000 किलोमीटर क्रॉस करके यहाँ दिल्ली पहुंचे। बॉम्बे में कोई भी 10-15 मिनट से ज्यादा किसी भी शहर में चलते नहीं हैं, लेकिन एक दिन में 6-8 घंटे भी चलते थे तो भी थकावट नहीं महसूस होती थी, क्योंकि जिन लोगों की हम सेवा करते थे उनसे जो आशीर्वाद मिलती थी, उससे हमारे जीवन में खुशी होती थी। उसके बाद 1986 से लेकर मैं ब्रह्मा कुमारीज के सेंटर में पूर्ण रूप से अपनी सेवाएं दे रही हूं, और ऐसे ही कहूंगी कि जो मुझे परमात्मा ने सिखाया, जो भी मेरे को टैलेंट्स, स्पेशलिटीज दी, वो सब परमात्म सेवा में सफल हुई, और जो भी कुछ जीवन में रहा हुआ था वो भी मुझे अपने में भरने का मौका मिला। आइए आप सभी भी अपने गृहस्थ जीवन को सुख में, शांति में, सफलता पूर्वक एक दीपक के जैसे आगे बढ़ते रहे। एक दीपक जगता है, अनेकों को जगाता है। ओम शांति।